और इस जगह में हम जो आ पाए, आप सब बैठ सकते हैं सबसे पहले। और आप सबों से इससे पहले कि हम नीचे पे जाएं, आप सबों के स्वागत के लिए और आपके हर एक सत्कार के धन्यवाद। और आपके इस प्रेम को कितने लोग हैं जो मुझे जानते हैं? और अगर आप मुझे नहीं भी जान रहे लेकिन यीशु मसीह आपको जान रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे जानो या ना जानो लेकिन आपने एक व्यक्ति को जाना जो कि सही है। हालेलुया। उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया। उसको जान लिया तो सब कुछ ठीक हो गया। मुझे जानने से कोई मतलब नहीं, अगर आपने उसे जाना है तो वो आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। मैं कल एक जगह मीटिंग में था और वहाँ एक बच्ची को लाया गया जो कि बैठ मतलब उसके चालों में टांगों में सामर्थ नहीं थी, खड़ा नहीं हो पाता था, चल नहीं पाता था, चलने में प्रॉब्लम था, खड़ा होने में प्रॉब्लम था। लेकिन आपको पता है क्या होता है? देखो क्या होता है जब आप बिलीव करते हो, क्या होता है जब आप विश्वास करते हो, क्या होता है जब आप प्रभु को ये मानते हो कि प्रभु तू हमारे बीच में आया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे बीच में? आपको पता है जब प्रभु आपके बीच में आया तो क्या करेगा? टाटा बाय बाय बोल के चला जाएगा? क्या करेगा? अद्भुत काम करेगा। पीछे से आवाज आ रही, अद्भुत काम करेगा। अद्भुत काम क्या होता है? हाँ, जो आपकी नजरों में क्या है? असंभव है। आपको लग रहा है ये नहीं हो सकता, आपको लग रहा है ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वही काम को प्रभु करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग बिलीव करते हैं कि आज आपके बीच में असंभव काम होंगे, अद्भुत काम होंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप बिलीव करते तो रेडी रहो, परमेश्वर आपके लाइफ में काम करेगा। मैंने बताया आमीन, आमीन। बैठ नहीं सकता था, बैठकर उठ नहीं सकता था, पैरों में जोर नहीं थे, लेकिन जब प्रार्थना हुआ वो स्वयं बैठा, स्वयं उठा। हालेलुया, हालेलुया। स्वयं से बैठा, स्वयं उठ गया। उसकी माता अचंभित हो गई क्योंकि इतने सालों से वो बैठ नहीं पा रहा था, उठ नहीं पा रहा था, लेकिन कौन कर रहा है? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। वही खुदा आपके लाइफ में काम करेगा। आमीन, काम करेगा। आपको पता है हम इस जगह पे आने के लिए बड़े प्लान करके हम बहुत दिन हम आ गए थे, बिलासपुर आ गए थे। बिलासपुर में हमें रुकना पड़ा क्योंकि एक जगह हमें जाना पड़ा वहाँ मीटिंग के कारण, और वहीं पे हमें थोड़ा लेट हो गया, जिसके कारण हम सब आपसे माफी मांगते हैं क्योंकि बड़े टाइम से आप वेट कर रहे हैं। हमें माफ करिए इस चीज़ के लिए, और कृपया करके पहली बार गलती है क्षमा कर दें। अगली बार हम कोशिश करेंगे कि राइट टाइम आए। और आपको पता नहीं है कि हमने कैसे ड्राइव किया। जो मेरे साथ है उनको पता है कि कितने गड्ढे से उचका के हम यहाँ आए क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। और आपको पता है ये रोड कितने स्पीड का रहता है? कोरबा वाले रोड में ज्यादा स्पीड नहीं चला सकते क्योंकि गड्ढे गड्ढे हैं। मुझे लगता है सड़क से ज्यादा गड्ढे हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हमें सब कुछ लेकर आया। हालेलुया। और आपको पता अगर वो लाया, आपको पता हमें रास्ते में दो बार एक तो हमने गाड़ी खड़ा कर दिया तो एक बछड़ा जो था वो हमें मार के चले गया, और एक बार तो ऐसे आपको पता है एक तो अंधेरे में काले चीजें दिखती नहीं है, एक तो काला कुत्ता था कि क्या था, कुत्ता था, वो भी हमारे सामने आ गया था, एकदम सामने, दिखाई नहीं दे रहा था। जब कभी ऐसे होती है तो ये कोई नॉर्मल चीजें नहीं है। आपको पता है ये चीजें अगर हो रही है तो नॉर्मल, मैं कभी भी नॉर्मल नहीं लेता, कुछ भी चीजों को मैं नॉर्मल नहीं लेता। मैं हमेशा मानता हूँ कि ये अटैक है। क्या है? अटैक है। शैतान चाहता है कि हम ना आए, लेकिन प्रभु हमें यहाँ लेकर आता है। हालेलुया। उसका विजय है जो आप अपने बाजू वाले अपने लोगों के ऊपर देख रहे हो। क्या देख रहे हो? आपके बगल में जो व्यक्ति आया ना, ये परमेश्वर की जीत है उसके लाइफ में। आमीन, हालेलुया। अपने बगल वाले से हाथ मिलाओ और बोलो, प्रभु की जीत मैं तुम पे देखता हूँ। प्रभु की जीत को तुमने प्रभु जीता हुआ, तुमने प्रभु जीता हुआ, बोलो तुमने प्रभु जीता हुआ, तुमने प्रभु जीता हुआ। तुम्हारा आना ब्लेस्ड है, तुम्हारा आना ब्लेस्ड है, तुम ब्लेस्ड हो, तुम ब्लेस्ड हो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता जब आप ऐसे बोल रहे हैं वाकई में उनका लाइफ ब्लेस्ड हो रहा है। आमीन। आपको नहीं पता परमेश्वर ने क्या काम कर दिया अभी आपके बोलने में, छोटे से समय में। आपको पता कितने लोगों ने अपने जीवन में इस बात को सीखा है कि अपने जबान को कैसे इस्तेमाल करें। मुझे नहीं पता कि आप कैसे इस्तेमाल करते हो। तू तो कलंकनी है, नालायक नहीं का,
पागल कहीं का, पूरा का पूरा शैतान है। सोच कर देखो, अगर आपने इस शब्दों का इस्तेमाल किया, अगर आपने बेटे को बोला अरे पूरा शैतान है, सच में ऐसे दो तो सिंग निकल जाए, स्वभाव ऐसा शैतानिक हो जाए, क्या आप रखोगे अपने बच्चे को शैतान की जैसे एकदम काम करने लगे, चीर फाड़ मार पीट? लेकिन आपने आशीर्वाद में क्या दिया? बोलिए ना, आशीर्वाद में क्या दिया आपने? पूरा का पूरा शैतान है। कई लोग शैतान बोलने के बाद बोलते पापा पे गए। आपका मेरा जीवन आपके शब्दों के द्वारा डिसाइड होता है कि आप क्या कह रहे हैं। आज जो कहोगे कल देखोगे। आपको पता है, एक बार मैंने बस ऐसी मामूली प्रार्थना की कि 3 घंटे लेट हो जाए ट्रेन। कितने लोग ट्रेन लेट होने की प्रार्थना करते हैं? मैं उनमें से एक हूं। आजकल प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, प्रभु ने पहले से सुन रखा है, सारी ट्रेन लेट है। कोई भी ट्रेन राइट टाइम नहीं। मेरी जो ट्रेन थी सुबह मुझे 3 बजे पहुंचा रही थी। मैंने बोला प्रभु से 3 घंटा लेट कर जाके 6 बजे रात 6 बजे सुबह पहुंचा। मैं 3 बजे उठना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे मम्मी पापा जो थे वो थोड़े एज वाले हैं। मैंने बोला 3 बजे रात को इन्हें उठाना अच्छा नहीं है प्रभु, मैं चाहता हूँ कि ये ट्रेन 3 घंटे लेट हो जाए करके प्रार्थना किया। चापा तक वो ट्रेन एकदम राइट टाइम है। मैं भी बैठा था चापा में, तो बोला तो प्रभु मैंने प्रार्थना की, याद है ना तुझे? और आपको पता है चापा में आने के बाद 6 बज रहे थे, 6 से 9 बजे तक वो गाड़ी वहीं रुकी रही। और जब हम उतरे तो हमें पता चला कि चापा में जब हम आए तो आगे मालगाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, डिरेल हो गया, गिर गया। अब मेरी ट्रेन एग्जैक्टली 3 घंटे लेट हुई। आपको पता आपके शब्दों में सामत है, लेकिन उस दिन प्रभु ने मुझे एक और चीज सिखाया कि व्यर्थ में इस शब्दों को इस्तेमाल। आपको पता है कि ये चीजें मैं आपको बड़ाई करने के लिए नहीं बता, लेकिन मैं अपनी गलती बता रहा हूँ। जब मैंने शब्दों को इस्तेमाल किया, मैंने देखा कई लोग थे अपने सूटकेस लेके चांपा स्टेशन में वापस जा रहे थे। तब पवित्र आत्मा ने मुझे इस बात को बोला, अगर किसी का कल जॉब इंटरव्यू था, उसको सुबह पहुंचना था, तेरे प्रार्थना के कारण वो 11 बजे जा रहा है। उसके करियर बर्बाद करने का कारण कौन है? बताइए कौन है? हमारा एक छोटा सा गलत निकाल। समझ रहे? That's the problem. पतरस के पास सामर्थ्य अभिषेक था, उसने कहा देख हनन्याह सफीरा से, देख तेरे पति को गाड़ने वाले आ ही नहीं और वो तुझे भी क्या करेंगे? गाड़ देंगे, ले जाएंगे। इतना कहा कि नहीं, क्या हो गया? खत्म। That's the power of the tongue. क्या आपके वचनों की क्या है? कुछ किया ऐसा, चाकू देख तेरे पति को गाड़ने वाले आ रहा है, चाकू लेके भूखा, चाकू मारो सर, कुछ नहीं, बस बोला तेरे पति को लेकर गाड़ने वाले अभी आ ही रहे हैं और तू भी, तुझे भी क्या करेंगे? ले जाएंगे। बस बोला और क्या हो गया? बोलिए ना, खत्म हो गया। आपके शब्दों में क्या है? सामर्थ है। इसलिए जब आप बोलते हैं अपने पति को नालायक, सारे संसार में नहीं मिला मुझे, संभल के बोले, क्यों नहीं आशीर्वाद देते अपने पति को? जैसा भी है परमेश्वर ने दिया, ब्लेस्ड हो। हालेलुया। देखो पति लोग खुश हो रहे हैं, मैं आपको भी बोल रहा हूँ, पत्नियों को ऐसा मत बोले। पूरे संसार में एक ही पसली आपके लिए ढूंढा गया है, आपके प्रथम माता पिता। हालेलुया। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। मैं लेट हूँ इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ा, कितने लोगों का रात अच्छा लगा? आपको पता है क्या शब्द थे उसके? क्या शब्द थे? महिमा तेरी मनी खुदा। लेकिन उसके एक शब्द जो मुझे अच्छे लगते हैं, तेरी रूह की मस्सा से बोला, उसको गा के देखो। ये आंख बंद करो सारे लोग, इसमें अपने हाथों को उठाओ और प्रभु से कहो, पवित्र आत्मा तू अपने रूह की आग से, मत अपने रूह की आग से, तू अपने मसा के सुर से, तू अपने मसा के सुर से, तू अपने मसा के, तू अपने मसा के सुर से, तू अपने मसा के सुर से,
अपनी मसा के जोर से अपनी मसा के जोर से महिमा तेरी गाए तोड़ने वाला खुदा है। महिमा तेरी गाए आसमानी खुदा सारे से बंधन मसा के जोर से अपनी मसा के जोर से अपनी मसा के जोर से उसके मसा अपनी मसा के जोर से बंधन खोल खुदा महिमा तेरी गाए हम थैंक यू जीसस आसमानी खुदा महिमा तेरी गाए आसमानी खुदा उसकी महिमा आपको आपको पता है कि एक चीज के बिना मैं कभी प्रचार नहीं कर सकता, वो है उसकी महिमा के बिना, उसके प्रेजेंस के बिना। हालेलुया। कितना भी बड़ा स्टेज क्यों ना हो जाए, कितने भी लोग क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर वो नहीं है तो मेरा यहाँ खड़े रहना व्यर्थ है। कितने लोग बिलीव करते हैं? यस मैं कर आपको पता आप किसकी सुन रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। आज वही आपसे बात करेंगे। आमीन 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 ये चीजें सबसे बड़ी बात है कि आप प्रभु को सुनें। जब वो बातें करेगा आपका जीवन बदलेगा। यस आमीन आपको पता मैं अच्छे शब्द बोल दूंगा, मैं अच्छे वाक्य बोल दूंगा, मैं अच्छे प्रवचन दे दूंगा, लेकिन मेरे शब्दों में वो सामर्थ्य नहीं है, सो मेरे प्रभु में है। आमीन हालेलुया। हालेलुया वो सब बातें करेगा। बाइबल बताती चेले जा रहे थे यीशु मसीह के साथ, लेकिन चेलों ने नहीं पहचाना कि यीशु मसीह। लेकिन जब वो बातें करने लगा, उन्होंने बोला कि क्या तुम्हें उत्तावला नहीं हो, उत्तेजना नहीं हुई जब वो बातें कर रहे थे? क्योंकि ये परमेश्वर के शब्द हैं जो उत्साहित करते हैं। हालेलुया हालेलुया उन्होंने उसकी बातों के द्वारा यीशु मसीह करके जाना। हालेलुया हालेलुया बाइबल इस बात को बताती है कि जिन्होंने यीशु मसीह से बातचीत किया, जिसको भी यीशु मसीह ने बातचीत किया, उनका जीवन पहले के समान नहीं, क्योंकि उसके शब्दों में क्या है? सामर्थ्य आज वही सामर्थ आपके जीवन में काम करने पाए। हालेलुया उम्मीद करता हूँ, मेरा विश्वास है कि आज प्रभु के बड़े काम आपके बीच में होने वाले हैं। आमीन मैं जानता हूँ कि अगर आपने आज आशीषों को प्राप्त किया, आज करोगे तो क्या, तो कल मैं चाहता हूँ आप इसका गवाही देकर बाकी लोगों को लेकर आओ। यस आमीन लोगों को लेकर आना किसका काम है? हमारा काम आपका काम। आप लेकर आओगे। हालेलुया। आइए जल्द से जल्द एक वचन पढ़ेंगे, लूका के सुसमाचार 19वां अध्याय। अगर आप बाइबल नहीं लाए तो कोई बात नहीं, अगर आप लाए हैं तो एक ही अध्याय का पढ़ाऊंगा, लूक चैप्टर 19। और मैं अविनाश भाई से कहूंगा कि वो पढ़ेंगे। अविनाश भाई पढ़ेंगे 1 से लेकर लूका 19वां अध्याय और उसका पहला वचन से लेकर देखेंगे। पहला वचन से 30वें वचन तक पढ़ेंगे। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। देखिए बाइबल इस बात को बताती वो यरीहो में से जा रहा था। कौन जा रहा था? वहां मतलब यीशु मसीह। यरीहो क्या है? यरीहो एक नगर है जिसके बारे में कहा जाता है कि पाम का नगर। क्या पाम क्या होता है? खजूर का नगर। खजूर वहां के पेड़ बहुत होते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल मीनिंग जो यरीहो का है वो क्या है? यरीहो का मतलब होता है श्रापित नगर। क्या होता है यरीहो का मतलब? श्रापित नगर। और यीशु मसीह कहां से जा रहे हैं? श्रापित नगर से जा रहे हैं। कहां से जा रहे हैं?
श्रापित नगर से जा रहे हैं इसलिए क्योंकि वहां एक व्यक्ति है, बहुत सारे व्यक्ति हैं, नहीं, एक व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं। किससे? जक्कई से। एक व्यक्ति से मिलने कहाँ पे है? श्रापित नगर में। यानी कि यरीहो में है। और जक्कई का नाम, जक्कई है ना, क्या नाम है उसका? जक्कई। जक्कई का मतलब होता है निर्दोष, पवित्र, होली। जक्कई का मतलब क्या होता है? निर्दोष, पवित्र, होली। जो भी मतलब ले लिया, पवित्र, निर्दोष। लेकिन आपको पता है, आपको पुराने नियम के जितने भी नाम लगेंगे ना, उसमें आपको पता चलेगा। जैसे याकूब, याकूब का नाम का मतलब क्या होता है? धोखेबाज। धोखेबाज। क्या काम किया? धोखा देने का काम। धोखा दिया। क्या मैं सही? यस। याकूब तब तक आशीषित नहीं हुआ जब तक कि उसका नाम नहीं बदला। अब्राहम तब तक आशीष नहीं हुआ जब तक कि उसका नाम अब्राहम नहीं हुआ। आपको पता, नामों में एक काम है जो आपके लाइफ में बदलाव लाता है। हालेलुया। क्या जक्कई जो था, उसका नाम था निर्दोष। इसे निर्दोष रहना था, इसे पवित्रता की ओर जाना था, क्योंकि इसका नाम ही है, उसके अंदर गुण आना था, ये चीजें। लेकिन ये रह कहाँ रहा था? श्रापित नगर में। कहाँ पे रह रहा था? श्रापित नगर में। देखो मेरे प्रियो को पता नहीं है मैसेज मैं क्यों दे रहा हूँ, लेकिन जो कुछ मैं बोल रहा हूँ आप यकीन मानो कि पवित्र आत्मा ने आपसे कहा है। आज आपसे बातें करना, मैं आपको टारगेट करके प्रीचिंग नहीं कर रहा हूँ। मुझे आपको एक विजन के बारे में नहीं पता। यहाँ पे कितने लोग मुझे जानते हैं, वो भी मुझे अच्छे से नहीं जानते, ना ही मैं उनको अच्छे से जानता हूँ। क्या आप समझ रहे हैं? यस। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यरीहो में रह रहा था एक पवित्र जीवन जीने के लिए। जक्कई यरीहो में रहकर सोच रहा था कि मैं यरीहो को क्या करूंगा? बदल दूंगा। मेरी शक्ति के द्वारा, मेरे सामर्थ के द्वारा, मेरी पवित्रता के द्वारा मैं इन्हें क्या कर दूंगा? बदल दूंगा। मैं इन्हें बदलाव लेकर आ दूंगा, मैं इन्हें कन्वर्ट कर दूंगा, अलग बना दूंगा, एकदम नया बना दूंगा। आपको पता है, कई बार आप ऐसा सोचते हो कि मैं दारू पीता हूँ ना, मैंने छोड़ दिया दारू पीना, मेरे दोस्तों ने नहीं छोड़ा है, मैं उनकी संगति करूंगा और उन्हें बदलूंगा। समझ रहे? आप नशे करना छोड़ दिए हो, पवित्रता आपके जीवन में आ गया। बोले कि मैं अपने दोस्तों की संगति करूंगा जो कि नशेड़ी है, गंजेड़ी है, और आप सोचोगे कि उन्हें बदलने की कोशिश करोगे। क्या चांसेस है? आप वापस से नशेड़ी हो जाओगे, वापस से क्या हो जाओगे? गंजेड़ी हो जाओगे, क्योंकि आपने यरीहो में रहकर पवित्रता हासिल करने की कोशिश की है। समझ रहे? इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। यरीहो में रहकर पवित्रता को हासिल करना संभव नहीं है। जक्कई का नाम था पवित्र, लेकिन यरीहो में रहने के कारण उसकी पवित्रता अशुद्ध हो। कितने लोगों को पता है जक्कई पवित्र था? क्या जक्कई पवित्र था? पवित्र नहीं था तभी तो यीशु मसीह आना पड़ा। क्या मैं सही हूँ? यस। पवित्र रहता तो यीशु मसीह आते ही नहीं। पवित्र नहीं था करके यीशु मसीह क्या करने पड़े? जक्कई के लिए यरीहो में आया। पवित्रता आपके लाइफ में ऐसे जगहों में भरपूरी के साथ काम नहीं करेगी, आप बनी नहीं रहेगी जहाँ की आप पवित्रता है। बाइबल इस बात को बताती है कि बुरे संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देते हैं। यानी मैं तो गलत बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं ना, तो बाइबल तो अच्छी बातों को बताता है, बुरी बातों पर कहाँ फोकस करेगा, ऐसा नहीं लिखा है। बाइबल इस बात को बताती है कि अच्छे चरित्र क्या लिखा है? पक्का ना? बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़। मेरे बाइबल में नहीं लिखा। आपको पता है सारा चीजें। बाइबल इस बात को वार्न करती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ये नहीं लिखा कि अच्छे संगति बुरे चरित्र को सही कर देती बना देती करके लिखा गया। हालांकि ये होगा, अच्छा चरित्र भी बुरे संगति को बना देगा, लेकिन उसमें स्पेस मायने रखता है। आप चार बुरे के साथ मिलकर संगति करके ऐसे नहीं सोच सकते कि चारों गंजेड़ी को मैं बचाऊंगा, आप गंजेड़ी हो जाओगे। समझ में आया? यस। लेकिन एक पर्सनल इवेंजलिज्म कर एक व्यक्ति से पर्सनली मिलकर, अगर वो नशा करता है उसे काउंसलिंग देकर आप उसे बदल सकते हो, उसके नशे की आदतों को सुधार, क्योंकि आपने अपनी अच्छाइयों को उनको देना है, ना कि उनकी बुराइयों को लेकर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? जक्कई ने उनकी बुराइयां क्या करी? सीख ली। आपको मैं बाइबल में ढेरों एग्जांपल दे दूंगा इस चीज का, कि ये ऐसी जगह में जाकर पाप में पड़ गए और इन्होंने बदलने की कोशिश की।
आपको पता, सबसे चलो एक एग्जांपल और देता हूँ। लूत कहाँ गया? सदोम और सदोम अमोरा और में अमोरा। गया। लूत कहाँ गया? सदोम और सदोम और अमोरा में गया। सदोम और अमोरा में जाने से पहले लूत का जीवन कैसा था? अच्छा था। अच्छा था। क्योंकि वो अब्राहम के साथ था, अब्राहम के साथ चल रहा था। अब्राहम पवित्र जीवन जी रहा था, लूत भी पवित्रता में था, पवित्रताई में चल रहे थे, दोनों के दोनों पवित्रताई में चल रहे थे। लेकिन एक समय हुआ, लूत बोला नहीं, मुझे तुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है? सदोम और अमोरा में रहना है। और वो सदोम और अमोरा में रहने लगा। बोला कि मैं भी पवित्र हूँ, मैं भी परमेश्वर का चुना हुआ, मेरे अंदर भी अभिषेक है, मेरे अंदर भी मसा है, मैं इस जगह को क्या करूंगा? बदल दूंगा। मैं इस जगह को बदल दूंगा। अब्राहम, क्या तू सोचता है तेरे अंदर ही परमेश्वर की सामर्थ है? अब्राहम, क्या तू सोचता है तुझ में ही मस्सा है? मेरे अंदर में भी क्या है? मस्सा है। मेरे अंदर भी परमेश्वर का अभिषेक है। मैं सदोम में रहूंगा, अमोरा में रहूंगा और उसे क्या करूंगा? बाइबल बताती है सदोम और अमोरा के लोग निकम्मे थे, लुच्चे थे। क्या थे? लुच्चे थे। लुच्चे थे। सदोम और अमोरा के लोग खराब थे। और लूत ने ऐसे प्लेस को चुना जहां के लोग खराब थे। और क्या हुआ? क्या हुआ? लूत का जीवन, मुझे बताओ, जब परमेश्वर ने उस चीजों को बोला कि अब मैं सदोम और अमोरा का नाश करने पे हूं, तो उसने लूत को बताया। कौन रहता था? अब्राहम रहता था कि ये लूत रहता था सदोम और अमोरा में? लूत रहता था। मुझे बताओ, अगर मेरे को ये गांव का नाम क्या है? पांदा। पाहंदा। अगर मुझे पाहंदा को नाश करना है, क्योंकि मैं कर नहीं सकता, पाहंदा में आना है, मान लो मुझे एड्रेस चाहिए यहाँ का, ठीक है, पाहंदा का एड्रेस चाहिए, ऐसा समझ लो, तो मैं क्या अविनाश भैया को पूछूंगा? बताइए, क्या मैं पूछूंगा अविनाश भैया को? क्या अविनाश भैया बताऊंगा मैं पाहंदा आ रहा हूँ, पहले रास्ते बता रहा हूँ मुझे, ऐसा पूछूंगा? नहीं ना। तो परमेश्वर ने लूत को बताया कि अब्राहम को बताया? अब्राहम को कौन बताया। रहता था वहां? लूत रहता था। लूत रहता था। लेकिन परमेश्वर ने किसको बताया कि मैं सदोम और अमोरा को नाश करूंगा? अब्राहम को। क्यों? आपने कभी सोचा? क्योंकि लूत परमेश्वर के सामने वो पोजीशन नहीं रखता था जिससे परमेश्वर से बात करे। क्या आप समझ रहे हो? यस। क्यों नहीं रख पाया? क्योंकि वो प्लेस जिस जगह पे वो बिलोंग करता था, जिस जगह में वो उसने तैयारी किया था, वो उसको क्या कर दी? उस प्लेस से गिरा दिया। क्या आप समझ रहे हो? यस। देयर इज अ डिग्निटी। एक डिग्निटी होता है, एक परमेश्वर से बात करने का एक रुतबा होता है। परमेश्वर बोल रहा है कि मैं लूत को कैसे बताऊं? लूत से बात करने के लिए कोशिश करता हूं, लूत लेकिन डिस्कनेक्टेड है, उसका कनेक्शन मेरे साथ ठीक नहीं, उसका जीवन मेरे साथ ठीक नहीं, मैं उससे बात नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए परमेश्वर ने ये चीजें किसको प्रकट किया? अब्राहम को बताया। और बोला परमेश्वर ने, और उसके बाद अगर आप अच्छे से बाइबल पढ़े तो लिखा है, मैं सदोम और अमोरा को इसलिए नाश नहीं करूंगा, मतलब लूत को इसलिए बचाया। बाइबल इस बात को बोलता है कि अब्राहम को स्मरण करके परमेश्वर ने लूत को बचाया। यस। किसको स्मरण करके? अब्राहम को। मुझे बताओ, अगर लूत का जीवन अच्छा होता तो परमेश्वर उसे स्मरण करता कि नहीं करता? करता ना। लेकिन करा क्या? नहीं किया। उसने बोला अगर सदोम और अमोरा मर जाए तो मर जाए, लूत भी मर जाए, कोई परवाह नहीं, क्योंकि लूत का जीवन क्या हो गया? खराब हो चुका था। परेशानियों ने, परिस्थितियों ने जिस जगह को बदलने गया था, उसी ने उसे बदल दिया था। क्या आप समझ रहे हैं? यस। मेरे प्यारे को मैं इतना घुमा फिरा कर बाइबल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं आपके सोचों में ये प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिन बातों को आप सोच रहे हो कि अब बदल जाएगा, ये मेरे कंट्रोल में है, ये मेरी चीजें मेरे कंट्रोल में, अभी मैं हफ्ते में बस एक बार दारू पीता हूँ, 15 दिन में भैया बस मैंने बड़े कम कर रखे हैं, 15 दिन में मैं एक बार पी रहा हूँ। मैं बस आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, मैं ओकेशनली शराबी हूँ। ओकेशनली शराबी अब क्या बोलेंगे उसके हिंदी में? कभी कभार बस मैं पीता हूँ, बाकी नहीं, कभी कभार वाला हूँ। आपको पता, आपको लग रहा है कि आपने पाप पे कंट्रोल कर रखा है। मैं गुटखा ना पिया, जब मर्जी होता है, एकदम थोड़ा सा लगता है तब खाता ना, तो ऐसा आदत नहीं है, एडिक्शन नहीं है। मुझे बताना, सच में बताना, हाथ ईमानदारी से बताना। देखो प्रभु की हुजूरी में मैं भी आपके हाथ उठाऊंगा अगर मैं गलती कर रहा हूँ। अगर आपके जेब में फोन है और आपका फोन टिंग करके किया, कितने लोग तुरंत करते हो? कितने लोग? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ।
बिजनेस वालों का कोई बात नहीं, आप माफ कीजिए। देखो अभी यहाँ पे ध्यान रखना, अगर मैंने आपको ये सवाल पहले पूछता ना तो आप पे हाथ नहीं उठते। आपको पता है ये क्या है? आपका फोन टिंग किया और आपने देखा कि किसका मैसेज आया, देख ले टक से। ये एडिक्शन है, ये लतें लग गई हैं आपको। क्या लग गई? लतें लग गई है आपको पता, लेकिन आप अभी भी मानोगे नहीं, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन कर रखा था आपको पता, आप मानो या ना मानो, लेकिन आपको फोन की क्या हो गई है? लत लग गई है। अब आप बोल सकते हैं भैया इसकी लत तो लग गई है लेकिन छोड़ सकते हैं। आप छोड़ कर देखो, यूट्यूब, फेसबुक पे चलाते, यूट्यूब, हाँ वहां चला रहे कुछ लोग, बहुत बढ़िया। फेसबुक पे ऐसे 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 ना जाने कितने क्या क्या देख लेते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद शैतान आपको डालता जाता है। आपको पता है मैंने फेसबुक चलाना बंद कर दिया, लेकिन आप हमारे वीडियोस में देखोगे क्योंकि हमारे मीडिया भी उस पर डालती है, लेकिन मैं फेसबुक नहीं चलाता। आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं क्योंकि हमारे जो मीडिया टीम वाले हैं वो उसमें डालते हैं हमारे पोस्ट, आप उसमें देख सकते हैं। ऐसे 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 करते करते ना जाने कितने वीडियो आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद देखते रहते हो, और गहराइयों में आपके अंदर आपने जितना 1 घंटा आधा घंटे की प्रार्थना की ना, उसमें आधे घंटे की प्रार्थना की जितनी भी चीजें आपने देखा है वो सारा चीज चला गया। इसमें मोबाइल जो पवित्रता, जो सामर्थ आपने परमेश्वर से हासिल की थी, ये देखते 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 सब क्या हो गया? चला गया। अब आप फिर 0 क्वेश्चन पे आ गया, भैया इतना प्रार्थना तो कर रहे हैं, कुछ तो हो नहीं रहा, इतना तो फास्टिंग कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि आप फास्टिंग करते हो और पाप करते हो। बुरा लग रहा बुरा नहीं लगना चाहिए। देखो मैं दोनों बात करता हूँ, आपको लगना चाहिए बुरा। आपको पता है आप फास्टिंग करते हो पाप करते हो, फास्टिंग करते हो पाप करते हो, फास्टिंग करते हो पाप करते हो। आप फिर बोलोगे भैया 40 दिन का फास्टिंग किया है, प्रार्थना इतना किया भी है मैंने, इतने 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 वर्शिप किया है मैंने, लेकिन मुझे बताओ मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है? आकर एक बार आकर क्वेश्चन करोगे भैया क्यों नहीं हो रहा, हमारा काम क्यों नहीं हो रहा, हमारे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहा? मुझे बताओ, जितना चीज आपने हासिल किया, उपवास रख के, उतना तो पाप करके गंवा दिया। समझ रहे हैं? मान लो इसको ऐसा समझने की कोशिश करो, आप बाजार जा रहे हो और आपके थैला में छेद है, सब्जी लिए पड़े 50 रुपए का, अरे टमाटर दे दे 5 किलो, लेकिन छेदे हैं यहाँ पे। आप लिए जा रहे हो, छेदों से बाहर जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ डाल रहे हो, यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ डाल रहे हो, यहाँ से जा रहा है। घर पहुंचोगे तो कितने सब्जी आएंगे? कुछ भी नहीं। कितने आएंगे? कोई भी नहीं। पक्का ना? यार दोषी कौन है? देने वाला, सब्जी वाला, जिसने आपको सब्जी नहीं दिया? अब मुझे बताओ, लेने वाले दोषी है ना? पक्का पक्का ना? अब मुझे एक रीजन बता रहा, कितने लोग ईमानदारी से ये कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा मैंने पाप नहीं करने, इस बार सब रोजे रखूंगा, मैंने पाप नहीं करने, मैं प्रार्थना करूंगा पवित्रताई में जीऊंगा, प्रार्थना करूंगा पवित्रताई में जीऊंगा, प्रार्थना करूंगा पवित्रताई में जीऊंगा। ये छेदे जो हो रहे हैं ना प्रभु मेरे लाइफ में, जो शैतान बहा दे रहा है, उससे मैं क्या करूंगा? बंद करूंगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके लाइफ में आपकी प्रार्थना उठता रहेगा। ये सीक्रेट है आपकी लाइफ में। आपको पता बढ़ते कैसे है, बढ़ाव कैसा होता है, ये सबके लिए सेम है। प्रार्थना करो पवित्रताई में जियो, प्रार्थना करो पवित्रताई में जियो, प्रार्थना करो पवित्रताई में जियो। आप सब पवित्रताई में जियोगे, परमेश्वर की आशीषें आपके लाइफ में नजर आएगी। भैया बड़ा कठिन काम मांग रहे हो आप। कठिन है? कठिन है? कितने लोगों को कठिन लग रहा है? नहीं है कठिन। नहीं अरे बाप रे, मुझे लग रहा था सच में, मुझे लग रहा था जब मेरे को एक बोला गया पवित्रताई में, जब मैं बोला पवित्र आत्मा कैसे पवित्रताई हो सकता है? आंखों से देखो तो पाप हो जाता है, तो बोलता है कि थॉट भी आ जाए तो पाप है। कहाँ होगा? ये वीडियोस इतने सारे कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं, कहाँ पवित्रताई? लग रहा है कठिन है कि नहीं है? कठिन। आप बोल रहे हो हाँ मैं हाँ। आपको पता पवित्रताई में जीना कठिन है, लेकिन हमारे लिए सरल है। तो बात बोल रहा हूँ मैं,
ठीक है, फिर से सुनना अच्छे से। पवित्रताई में जीना कठिन है, लेकिन आपके और मेरे लिए क्या है? सरल है। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे कि ये दीवार है ना, इसको बड़ा मेंटेन करके रखा है सर ने। इसमें अगर दाग होता, मुझे बताओ उस दाग को मिटाने में कितना मेहनत लगता है? आपको बस ये करना है, यूं करना है, और क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दाग नहीं लगेगा, दाग मिटल जाएगा। दाग अच्छे हैं करके रखना नहीं है। एक ऐड आता था सर, दाग अच्छे हैं नहीं, दाग अच्छे नहीं है। दाग लगा यहाँ पे, मान लो, तो आपको क्या करना है? साफ बस करना है। अर्थात आपको पता चला है कि आपने पाप हुआ आपसे, आपको क्या करना है? प्रभु के पास जाकर, प्रभु मेरे पाप क्या, मुझे माफ कर। दैट्स ऑल। ये समाप्त, आपका जीवन वापस पवित्रता में आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? गलतियां होती है, कोई बात नहीं, गलतियां हो रही है करके निकम्मे बन के मत रहना। दाग हो के, मतलब दाग अच्छे हैं करके दाग दाग लगा के चांदी के समान धब्बेदार नहीं बनना है हमें। समझ में आ रहा? गलतियां हो रही है तो क्या करना है? पश्चाताप करना, मानना है परमेश्वर मैंने गलतियां की हैं इससे, आज मैंने वीडियो देखी है, आज में से इतनी चीजें, ये सारी वीडियो मैंने देखी, मुझे माफ कर। तुरंत परमेश्वर आपको धोकर साफ करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और आप पवित्र हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। हार्ड है क्या? ये हार्ड है नहीं, आपके कपड़े धोने से आसान है सिस्टम? कोई भी वॉशिंग मशीन इतने अच्छे से नहीं धो सकता आपके दागों को। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जक्कई ऐसे जगह में था जहां परेशानियां थी, तकलीफें थी, लेकिन वो सोचता था कि मेरी पवित्रताई है ना, मैं इन्हें बदल दूंगा। कई बार आप हमें ऐसे सोचते हैं कि हम तो अच्छे हैं, हम बदल देंगे, लेकिन आप फेल हो जाओगे ऐसे जगहों में जहां पे यरीहो के समान परिस्थिति है। श्रापित जगहों में अगर आप सोचोगे कि परमेश्वर मेरे द्वारा वहां काम करेगा, तो ये नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता, मुश्किल काम है। परमेश्वर को इसलिए आना पड़ा क्योंकि उनकी श्रापित दशा को हटाए। हालेलुया। लेकिन इसके आगे देखो क्या हुआ। 19वां अध्याय का दूसरा वचन हमने देखा था, देखो दूसरा वचन। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। बाइबल बताती है जक्कई की हालत कैसी थी? चुंगी लेने वाला और धनी था। चुंगी लेने वाले उस समय के सबसे निकम्मे और पापी होते थे। उस समय क्या होते थे? निकम्मे और पापी, सबसे ज्यादा पापी अगर किसी को होगा। आपको पता है यीशु मसीह एक बार चुंगी लेने वाले क्या तो बोला कि ये चुंगी लेने वाला, ऐसे पता होता तो ये अगर भविष्यवक्ता तो कैसे पता होता कि कैसा पापी है। चुंगी लेने वालों का इमेज जो समाज में था वो कैसा था? भ्रष्ट। चुंगी लेने वाले का मतलब कितने लोग समझ रहे हैं चुंगी लेने वाले का क्या होता है? क्या होता है चुंगी लेने वाला? टैक्स कलेक्ट करना। हाँ, टैक्स कलेक्टर, टैक्स लेने वाला। अब मुझे बताओ, आपने टैक्स नहीं दिया, आपको बोलेगा अच्छा कोई बात नहीं, टैक्स नहीं दिया, चलो ठीक है, काम कर 1000 मुझे दे, तुम्हारा रफा दफा कर देगा। भ्रष्ट होते हैं, भ्रष्ट। क्या होते हैं? भ्रष्ट, भ्रष्ट होते हैं, करप्टेड। फेमस होते हैं। जैसे कुछ प्रोफेशन होता है ना, बड़े फेमस होते हैं, जैसे पुलिस हो गया, ट्रैफिक पुलिस हो गया, टीटी हो गया, बड़े फेमस है लोग। क्यों? पैसा लेने में, बिना कुछ काम किए होता नहीं इनके पास। एडवोकेट हो गया, मैं प्रोफेशन की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये फेमस होते हैं इस काम में। चुंगी लेने वाला भी उस समय का ऐसे ही प्रोफेशन था। क्या था? भ्रष्ट, भ्रष्ट। बड़े भ्रष्ट, फेमस थे। लेकिन देखिए उसके बाद देखो तीसरा वचन। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। मुझे एक चीज अच्छा लगा यहाँ पे कि इतनी सारी गलतियों के बावजूद भी, इतने पाप करने के बावजूद भी, इतने नकारे जाने के बावजूद भी, इतने चीजों के द्वारा सफर करने के बावजूद भी, बड़े चीजों के साथ हारने के बाद भी, असफलताओं को देखने के बाद भी, रोगी हो जाने के बाद भी, सब प्रकार की परेशानियों को देखने के बावजूद भी, इसके लाइफ में एक उम्मीद थी कि यीशु को देखना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। परेशानी है, श्राप है, सब कुछ है, अच्छी चीजें आती है, बुरी होके चले जाती है, अच्छी बातें हो रही है, बुरी होके चले जा रही है, सब कुछ नकारात्मक आ रहा है, लेकिन इसके अंदर एक जिज्ञासा था कि यीशु को देखना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। आपसे कहना चाहता हूँ आपके लाइफ में अगर कुछ चीजें अच्छी नहीं हो रही है, बिगड़ती जा रही, बातें बिगड़ रही है, आज जो हो रहा है कल बिगड़ रहा है, आज बीमारियां और ज्यादा क्रिटिकल हो रही है, ऐसे समयों में अगर आपकी इच्छा यीशु को देखने की है तो वो जरूर से आपको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा
इसके अंदर जिज्ञासा थी कि यीशु को क्या करना चाहता था। देखना चाहता था। पैसों को देखना चाहता था नहीं। अब उसके लिए पैसे महत्व नहीं थे, लेकिन यीशु महत्वपूर्ण था। हालेलुया। हालेलुया। परेशानियों में उसे यीशु की याद आ रही है। देखिए उसको चौथा बच्चा तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। बाइबल बताती है कि वो उसे देखना चाहता था कि वह कौन है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वो देखो। और यहाँ पे ध्यान से सुनना, कितने लोग को बोल रहे हैं हालेलुया बोले? कोई भी नहीं बोला? मैं 3-4 घंटा ले सकता हूँ मतलब? यस। आपको पता है जितने लोग सेमिनार में है वो जानते हैं मैं 6 घंटा प्रचार किया वहां पे। कितने लोग याद है? 6 घंटे में प्रचार कर सकता हूँ। आप मुझे ऐसे मत सोचिए कि भैया बोल रहे 3 घंटे नहीं बोले, मैं कर सकता हूँ। मेरे जो स्पिरिचुअल फादर हैं वो तो 6-7 घंटे प्रचार करते ही हैं, उनके अनॉइंटिंग आया है मेरे अंदर। तो मैंने कहा, जक्की ने बोला कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, और तुरंत उसके सामने एक मुसीबतें खड़ी हो गई। क्या हो गई? मुसीबतें खड़ी हो गई। यीशु को देखने के लिए जैसे ही आप आगे बढ़ना चाहोगे, प्रभु को ढूंढने लगोगे, प्रभु को पाने की योजना बनाओगे। हाँ मुझे प्रभु तेरे पास आना है, मैं जान रहा हूँ मेरी दशा यहाँ पे खराब हो रही है, मेरा जीवन यहाँ पे खराब हो रहा है, मेरा जीवन अब निर्दोष नहीं है, मेरा जीवन अब पवित्र नहीं है, मेरे जीवन में अब सुख नहीं है, मेरे जीवन में आनंद नहीं है, मुझे तुझे देखना है। जिस मोमेंट आप ये बात करोगे, अगर आज की रात वो मोमेंट है आपके लाइफ में, अगर आज की रात वे क्षण ले रहे हो कि परमेश्वर मुझे मेरी हालातों में तुझे देखना है, तो मैं आपको बताऊं अगला आपकी लाइफ में क्या हो गया। तुरंत एक दीवारें खड़ी हो जाएगी, भीड़ आपके सामने आ जाएगी, 7-7 फीट के 8-8 फीट के लोग आपके सामने घेर लेंगे, क्योंकि आपको यीशु से रोकने के लिए। क्या आप समझ पा रहे हैं? यस। यीशु ना दिखे करके आपको क्या है? भीड़ों ने क्या कर लिया? जक्कई को घेर लिया। वो जा रहा है, वो प्रयास कर रहा, हाँ इधर से मुझे यीशु दिखेगा, नहीं दिख रहा, यहाँ भीड़ आ जा रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से देखने की कोशिश कर रहा है, इधर भीड़ आ जा रही है। हर जगह जहां कहीं वो देखना चाहता, बड़े बड़े लोग, हाईटेक लोग उससे सामने आ रहे हैं। आपकी परेशानियां, आप यीशु को खोजना तो चालू करें, मैं आपको बताऊंगा वो सामने उजागर हो जाएगा। यस आमीन। क्या आप समझ रहे? कितने लोगों ने इस बात को महसूस किया पता नहीं मुझे, लेकिन जिस मोमेंट आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में कहोगे, पवित्र आत्मा मैं तुझे ढूंढता हूं, तुरंत आप देखोगे दीवारें सामने आ जाएगी, तुरंत आपके जीवन में हालातें सामने आ जाएगी, आपकी परेशानियां उजागर होगी, आपकी बीमारियां सामने नजर आएगी। समझ में आ रहा है? कितने लोगों के साथ हुआ ये? आपने महसूस किया, जैसे ही आपने खोजने की कोशिश की आपके लाइफ में, आपने जैसे ही निर्णय लिया पवित्र आत्मा आज के बाद में 4 घंटे प्रार्थना करूंगा, तुरंत आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स, बिजीनेस आ गया, आप बिजी हो गए, दीवारें खड़ी हो रही है। क्या हो रही है? दीवारें खड़ी हो रही है। आप प्रभु को जानना चाहते हो, प्रभु को देखना चाहते हो, प्रभु के बारे में सुनना चाहते हो, प्रभु से मिलना चाहते हो, लेकिन दीवारें आपको क्या करेंगे? और आपकी समस्या क्या है पता है? देखो जक्कई की समस्या क्या थी? क्योंकि वो नाटा था। जक्कई की समस्या क्या है? नाटा था। उसका मतलब ये है, जब आप अपनी समस्याओं को देखते हो, बाप रे इतनी बड़ी समस्या, डॉक्टर ने मना कर दिया है, कैंसर का 4th स्टेज है, अब कुछ नहीं हो सकता। आप अपने आप को क्या महसूस कर रहे हैं? कमजोर। गोलियत बड़ा 9 फुट का व्यक्ति, 9.5 फुट 10 फुट का लगभग का व्यक्ति, दाऊद कितने नाटा महसूस कर रहे हैं। यरीहो में सभी लोग गए, बोले कि इतने बड़े बड़े लोग हैं वहां पे। ऐ नगर में गए, बोले वहां पे इतने बड़े बड़े लोग हैं, अनाथ वंशी रहते हैं यहाँ पे, हम उनके सामने टिड्डी के समान हैं। किसके समान? टिड्डी के समान। जब परेशानियां आपके जीवन में, आपने परमेश्वर को ढूंढा है, आपके परमेश्वर ने आपको आशीष देनी है, और आपके सामने जब आपने ढूंढना प्रारंभ किया, आपको आशीष मिलने के पहले एक दीवार बनेगा, जिसमें आप देखोगे ये परेशानियां इतनी हाइटेड है, इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां आपके लाइफ में खड़ी हो जाएगी, और जब आप उसके सामने खड़े होंगे कैसे नजर आओगे? मैं आपको बताऊं, अब गौर करना, यहाँ पे गौर करना, ये बड़ा आशीषित चीज है।
आपके उस परेशानी के बीच में, उस बड़े दीवारों के बीच में चक्के के सामने भीड़ थी। भीड़ में क्या यीशु वहां नहीं था? क्या यीशु नहीं था ना? क्या जक्के यीशु को देख पा रहा है? नहीं। यीशु को जक्के नहीं देख पा रहा, लेकिन यीशु जक्के को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। ये जक्के को नजर नहीं आ रहा है यीशु मसीह, क्योंकि दीवारें उसके सामने खड़ी है, लेकिन यीशु को नजर आ रहा है जक्के। हालेलुया, हालेलुया। वो देख रहा है। आपको पता है, जब आपकी मुश्किलें, हालातें, परेशानियां, तकलीफें आपके लाइफ में बड़े दीवार के रूप में आ रही है, आपको लग नहीं रहा है कि यीशु यहाँ पे है, लेकिन वो है। आमीन। वो है आपके हालातों के बीच में, आपकी बीमारियों के बीच में, आपके हर एक रोगों के बीच में यीशु मौजूद है। हालेलुया। सवाल ये उठता है कि क्या आप उसे देख पा रहे हो? सवाल ये है कि क्या आप बीमारियों के बीच में यीशु को ढूंढ पा रहे हो? सवाल ये है कि उस बड़ी भीड़ के बीच में क्या आप यीशु को समझ पा रहे हो? सवाल ये है कि उस दानव गोलियत के सामने जब दानव खड़ा हुआ है, क्या आप यीशु को पहचान पा रहे हो? हालेलुया, 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 हालेलुया। आपकी परेशानी, आपकी विपत्ति, आपकी असफलताओं के ठीक मध्य में यीशु है। यस, आमीन। और इसलिए शैतान नहीं चाहता कि आप उसे देखो, इसलिए शैतान नहीं चाहता कि आप उसे देखो। That's the problem. ये समस्या है। तो क्या करें? शैतान ने बोल दिया भैया नहीं देखना, मतलब नहीं देखना, गोलियात को लगा दिया भैया, इतने सारे दुष्ट आत्माएं मुझे सता रहे, रात रात में मेरे को नींद नहीं हो रहा, बस हो गया, भाई गए, क्या बोलता छत्तीसगढ़ में, भाई गए, झल देख वो हो गया। मुझे छत्तीसगढ़ी नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपसे बात करने की, सीखूंगा मैं यहाँ से। भाई गए जन देखो, जो भी है, भूतवा डराते। अब मुझे नहीं जाना, क्या हो गया? हीरा लग गया। आपको पता है जक्कई नाटा था, परेशानियों ने इसे दबा दिया था, अपने आप में खत्म हो गया था। अब यीशु को देखना चाहता था, बस मन में इच्छा थी, देखना है, देखना है, देखना है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि लोग जहां नहीं है जक्के के सामने आ जा रहे हैं, जक्के सामने आ रहे हैं। आपको पता तब उसने क्या किया? देखो चौथा बचा। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। हाँ, बाइबल इस बात को बताती है। हम क्या करते हैं यीशु मसीह को जब ये समस्या आती है तो बस बहुत हुआ पास्टर जी, आपका संदेश आपके पास, अब हम नहीं दौड़ेंगे, हम यहीं पे बैठे रहेंगे, ये गोलियात चिल्लाने दो, ये बीमारियां मारने दो, एक न एक दिन मरना है हमें। क्या करते हैं हम? कितने लोग को लग रहा है कि हमारे जीवन से रिलेटेड है? कितने लोग को लग रहा है ये हमारा जीवन है? मैं सच कह रहा हूँ, ये हमारा जीवन ऐसा है। जब भीड़ आपके सामने खड़ी होती है ना, जब परेशानी आपके सामने खड़ी होती है, तुरंत हम बोलते हैं बस मेरा समय आ गया है। पास्टर जी, मैंने सुना है टूटते हुए लोगों को, मैंने देखा है टूटते हुए लोगों को, मैंने देखा है कि अब आगे बढ़ने की इच्छा छोड़ देते हो। लेकिन आपको पता है जक्कई ने क्या किया? जक्कई ने क्या किया? दौड़ के गया। बोले दौड़ के गया। अब बोला अब मुझे चलने से काम नहीं होगा, मेरे शत्रुओं ने मुझे घेर रखा है, मुझे चलने से काम नहीं बनेगा, मुझे दौड़ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, जब आपकी विपत्तियां आपके सामने आ रही, तकलीफें आपके सामने आ रही, घेराबंदी आपके सामने हो रहा है, आपके सामने बड़ी बड़ी मीनारें बनाए, गोलियात आपके आ रहा, चलने से काम नहीं होगा। अब आपको दौड़ने का समय आ गया। हालेलुया, हालेलुया। दौड़ कर जाना अपने विपत्तियों के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? जैसे हम इसी के उल्टा काम करते हैं हम सारी जगह। जब मुसीबतें हमारे लाइफ पे आती तो हम चलना तो क्या, रेंग भी नहीं पाते। और एक तो ऐसे करके ऐसे सो के जो ऐसे नहीं करते, धीरे धीरे ऐसे बढ़ते हैं, वैसे टाइप के हम बढ़ते हैं, पसर जाते हैं एकदम। बस हो गया प्रभु, भूमि के थे, भूमि में समा जाएंगे। आपका मेरा जीवन सुस्त हो जाता है जब समस्याएं हमारे जीवन में आती है। क्या आप समझ रहे हैं? लेकिन आज दौड़ने की आपको जरूरत है।
जब परेशानी आपके जीवन में आ रही तो चक्की ने बोला नहीं है, बड़े लोग आ रहे हैं तो कुछ नहीं होता, ये मुझे रोक नहीं सकते, मैं नाटा हूं तो क्या होगा। दौड़ कर क्या कर दिया, दौड़ कर गुलर के पेड़, चौथा बच्चा जहां से छोड़े थे वैसे, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर क्या करने के लिए, देखने के लिए, खाली क्या चाहता है, यीशु को देखना। क्या चाह रहा है, यीशु को देखना। तब उसे देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ एक गया। गुलर के पेड़ पे चढ़ गया। आपको पता नॉर्मली एक गुलर का पेड़ कितने लोगों ने देखा है? Yes. कितने फीट का होता है? 20 फीट 30 फीट का होता है, है ना, बड़ा पेड़ होता है। 40 फीट का भी कई बार होता है, 20 से 30 40 फीट का होता है। मुझे बताओ जक्की के बारे में क्या लिखा है? नाटा था। सामान्य इंसान से कद-काठी में छोटा था। उसके पास सबसे अधिकतम जो इंच का व्यक्ति होगा, फीट का व्यक्ति होगा, साल तक 8 फीट का होगा, 9 फीट का होगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। उसकी समस्या कितने फीट की होगी? 9 फीट का, 8 फीट का होगा। जक्की का हाइट होगा मान लो 4 फीट 3 फीट, जो भी हो, छोटा सा व्यक्ति नाटा। इसके लिए सबसे बड़ी कठिनता थी, इसकी कमजोरी क्या थी जक्की की? नाटापन उसका। नाटा था। नाटा होने के कारण यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा है। आपको पता आपकी एक कमजोरी है और शैतान ने उसी को टारगेट किया है। आपकी एक ज्यादा कमजोरी नहीं है। सत्य हो सकता है आपको पिक्चर देखने की लतें हो, आपको फिल्मी गाने के गीत गाने की लतें हो, आपको सिगरेट पीने की लतें हो, आपको मोबाइल पे वीडियो देखने की गलत संगति करने की लतें हो, आपको मोबाइल चलाने की लतें हो, जो भी कारण हो आपके लाइफ में, बड़ी गलती नहीं है, एक ही समस्या है। कमजोरी आपकी कितनी है? कितनी है? एक कमजोरी है। शैतान ने आक्रमण कहां पे किया? एक स्थान, उसी कमजोरी पे जिसमें आप कमजोर हो। उसने ऐसे चीजों को लगा दिया, बड़े बड़े लोगों को आपके सामने खड़ा कर दिया ताकि आपकी कमजोरी यीशु को आपसे रोक सके। समझ में आ रहा है कितने लोगों को? यस। यीशु को देखने से आपको रोकने के लिए बड़े बड़े लोगों को लगा दिया उसने। आपकी एक कमजोरी को उसने क्या कर दिया? रोक दिया। और आपको पता है क्या हो रहा है इसके बाद? इसलिए मैंने कहा कि जब आपकी कमजोरी शैतान को पता है, आपको भी जानना है कि मैं कमजोरी अगर शैतान ने पते कर रखे हैं तो मैंने भी क्या करना है? मैंने भी अपनी कमजोरी पे बलवंता को हासिल करना है। मुझे पता है कि मैं इस जगह में झूठ बोल देता हूँ। जब कोई मेरा लेडीज में, मैं एक सिस्टर को जानता हूँ, 4 साल से मैं लगातार उनका एज पूछता हूँ, 16 साल से बढ़ता ही नहीं। हर बार 16 साल, अगले साल 16 साल, अगले के अगले साल 16 साल। कभी मैंने बोला सिस्टर 4 साल से आपका बर्थडे एक ही बार आता है क्या? आखिर में मैंने फरवरी 29 को पैदा हुआ होंगे सोच रहा था। लीप ईयर में बर्थडे। कई बार आपके झूठ इतने सडनली निकल जाते हैं आपके मुंह से, ये आपकी कमजोरी है। सोचने की भी जरूरत नहीं। कई शातिर होते हैं एकदम झूठ बोलने में, बोलो तो सही, फट से झूठ निकलता है। शातिर नहीं है, आपकी एक गलती है। कई बार लोगों के लाइफ में ऐसे चुगली करने का होता है, कुछ उनको बता दो, उसके बाद उनका पेट फूलने लगता है। हाँ, किसको बताओ, किसको बताओ, किसको बताओ। किसी को नहीं तो कुछ अपने कुत्ते के बता देता। तुझे पता है पड़ोसी क्या कह रहा था आज? There is a problem। एक समस्या है आपके लाइफ में, बड़ी समस्या की बात नहीं करो, एक गलतियां है। शैतान ने उसके लिए आपके जीवन में प्रॉब्लम खड़े रखे हैं। लेकिन आपको क्या करना है? आपको पता है मेरी प्रॉब्लम ये है, आपको पता है कि मैं इन चीजों में पीछे गिर रहा हूँ, इसमें गिर रहा हूँ, इसमें पाप में पड़ रहा हूँ, ये पाप कैसे हो रहा है। तो आपको क्या करना है? चुपचाप बैठ कर रोते बिलखते बैठना है। बहुत हो गया भैया, मैं पाप पे पाप कर रहा हूँ, ये चीज में से हो नहीं रहा। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना, लेकिन दौड़ना है। क्या करना है? दौड़ना। जक्की ने दौड़ा, उसने दौड़ कर गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। ये आसान नहीं था जक्की के लिए गूलर के पेड़ पे चढ़ पाए। क्या आप समझ रहे हैं? यस। 30 फीट के पेड़ पे एक नाटे व्यक्ति का चढ़ना आसान है? आसान नहीं था, लेकिन उसने किया क्योंकि उसे यीशु को देखना था। हालेलुया, हालेलुया। मैं मानता हूं कि आसान काम नहीं है आपके लिए कि आपकी आदतों को कंट्रोल करें, आपकी आदतों पे
छुटकारा ले। आपको सिगरेट पीने की आदत, आपको गुड़ाखू खाने की आदत, आपको छुटकारा चाहिए, लेकिन ये आसान काम नहीं है। लेकिन आपको एक संकल्प लेना होगा, हालेलुया, दौड़ना होगा, एक कदम आगे बढ़ाना होगा, हालेलुया। सब आप बढ़ाओगे, परमेश्वर के हाथ आपके लाइफ में सहायता करते पाएंगे, हालेलुया। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो व्यक्ति सबसे ज्यादा निकम्मा है जो अपने पाँव बढ़ाने से डरता है। नहीं आया समझ में? चलो एक बार और मुझे बताओ, यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह को कितने लोगों ने देखा था पाँव पे पानी पे चलते हुए आते हुए? सारे चेलों ने देखा था। किसने डेयरिंग किया था एक पाँव बढ़ाने का? पतरस। आपको पता पूरे इतिहास में दुनिया में पहला व्यक्ति था जो उसने पानी पे चला था, उसका नाम क्या था? यीशु मसीह। यीशु मसीह। दूसरा व्यक्ति कौन था? पतरस। हालेलुया, हालेलुया। एक स्टेप जब आप लोग आपके नाम बड़े कामों के लिए नहीं इस्तेमाल होगा। आमीन, परमेश्वर आमीन। आपको बड़े कामों के लिए इस्तेमाल है। बाकी चीजों के बारे में नहीं लिखा कि वो पानी पे चले। बाइबल इस बात को बताती है यीशु ने चला, उसके बाद दूसरा व्यक्ति था पतरस था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसने एक पाँव बढ़ाना चाहा, हालेलुया, हालेलुया। एक स्टेप लेना चाहा। आपके निर्णय आपके जीवन को परिवर्तित करेंगे आज यीशु मसीह के नाम से। यस, आमीन, हालेलुया। आपके सुझाव, आपके निर्णय आज, आपके डिसीजंस मेकिंग आज आपके जीवन को बदलेंगे यीशु मसीह के नाम से। उसने कहा लोग मेरा मजाक उड़ाते तो उड़ाए, मेरा जीवन नाटा है तो कुछ नहीं होता, लेकिन मैं अपनी कमजोरी को अपनी बलवंता में बनाऊंगा, हालेलुया। मेरी कमजोरी आज के दिन है लेकिन कल के दिन नहीं रहेगी, हालेलुया। दौड़ कर गया, जब वो दौड़ कर गया कुल्लू के पेड़ के ऊपर चढ़ा। आपको पता है 8 फीट के लोग, 9 फीट के लोग, 7 फीट के लोग, 6 फीट के लोग, जो मुसीबतें उसके सामने पहले नजर आ रही थी, अब बड़े मजे से वो देख रहा ऊपर से। अब वो बानी हो गई, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है 7 फीट वाले लोगों को भी बड़ी मस्कत करके यीशु को देख रहा है, ऐसे 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 करके देख रहा है, ऐसे करके देख रहा है, ऐसे करके देख रहा है। आगे 8 फीट वाला व्यक्ति है, 7 फीट वाला ऐसे ऐसे करके देख रहा है, यीशु को अच्छे से देख नहीं पा रहा। 7 फीट वाला बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर बड़ा हो गया, यीशु को देख नहीं पा रहा। नहीं पा रहा। लेकिन जबकि सबसे अच्छे रीति से अगर कोई देख पा रहा है यीशु मसीह को, तो वो जबकि है, हालेलुया, 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 हालेलुया। आज मेरा प्रभु आपके लाइफ में ऐसे ग्रेस को दे, अनुग्रह को दे कि प्रभु यीशु मसीह आपको सबसे अच्छे रीति से नजर आने पाए। आमीन। आपकी मुसीबतों ने जितनी आपको यीशु को रोकने से रोका है, देखने से रोका है, आज आप यीशु मसीह के ग्रेस के कारण, उसके अनुग्रह के कारण बड़ी अच्छी रीति से एक ऐसे एंगल से देखो जहां से यीशु मसीह साफ साफ नजर आएगा, हालेलुया, हालेलुया। जबकि उस पेड़ के ऊपर से सबसे अच्छी रीति से यीशु को देख रहा है। 7 फीट वाले, 8 फीट वाले नहीं देख पा रहे यीशु मसीह के पूरे शरीर को, पूरे को नहीं देख पा रहे, लेकिन जबकि देख रहा है, हालेलुया, हालेलुया। दैट इज अ ग्रेस, ये अनुग्रह है। अच्छे अच्छे लोग यीशु को नहीं देख पा रहे, लेकिन परमेश्वर ने आपके जीवन पे अनुग्रह किया, यीशु को दिखाया, हालेलुया, हालेलुया। इस बात को बताते तुम्हारे अच्छे कामों के कारण तुम पर उद्धार नहीं हुआ, लेकिन ये परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हुआ है, हालेलुया, हालेलुया। ये सिर्फ अनुग्रह है कि आप यीशु को आज देख पा रहे हो, आप यीशु को जान पा रहे हो, किसके कारण है? अनुग्रह के कारण, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना अद्भुत परमेश्वर है हमारा। नाटे थे, बौने थे, अयोग्य थे, चढ़ नहीं सकते, यीशु को देख नहीं सकते, परमेश्वर ने कहा मुझे उस पर प्रकट करना है, हालेलुया, मुझे उनका जीवन बदलना है। मैं मर्डरर हो सकता हूँ, मैं खूनी हो सकता हूँ, मैंने पाप किया, मैं शराबी, मैं नशों में, लतों में, जुओं में, पत्नी को मारने वाला व्यक्ति हो सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर ने कहा मुझे इस व्यक्ति को बचाना है, इसको अपने जीवन पे लेकर आना है, इसके ऊपर मुझे अपना ग्रेस डालना है, हालेलुया। जबकि ऊंचाइयों से यीशु को देख रहा है। अब देखो क्या हुआ, 5वां। जब यीशु उस जगह पहुंचा, ध्यान से देखिए, जब यीशु उस जगह को पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा। ठीक है। अब पहला चीज देखो, मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं आपको कि जक्कई को कैसे पता चला कि यीशु मसीह उसी रास्ते से जाने वाला है, जिस रास्ते में, जिस पेड़ पे वो चढ़ा? हाँ, यीशु मसीह इस रास्ते से जाएंगे। आपको पता है जब आप प्रभु के रास्तों पे चलोगे, प्रभु पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा आमीन। कि मेरे रास्ते आगे कहाँ जा रहे हैं,
हालेलुया। हालेलुया। एग्जैक्टली उसी पेड़ के पास आया जहाँ पे पवित्र आत्मा ने उसे लिफ्ट कर रखा था, उसके लिए कूलर का पेड़ था। और दूसरा चीज बताओ, कितने लोग यहाँ गाड़ी चलाते हुए, जब आप पैदल चलते हुए जाते हो तो ऐसे ऊपर देखते हुए जाते हो, ऐसे ऐसे करके कोई चलता है? आपको लगता है यीशु मसीह ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे करके? बताइए ना, चक्की कहाँ था? पेड़ के ऊपर। कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसे चलते चलते देखते हैं, अरे भैया ऊपर में बगुला उगला है कि नहीं, टपका देगा। देखते हो आप लोग? नहीं, क्योंकि हम देखते हैं ऊपर की नहीं, हम नीचे देख के चलते हैं। हमारा फोकस क्या होता है? नीचे के रास्ते। लेकिन यीशु मसीह ऊपर बैठे चक्के को देख रहा है और क्या बोल रहा है? चक्के आपको बता देंगे, यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ आपको, याद रखना हमेशा इस बात को एकदम गठान बांध लेना अपने जीवन में। जब आप कमजोरी को अपनी बलवंता बनाओगे, आपकी कमजोरी आपके लाइफ में वो आपका बल बन जाएगा। यीशु मसीह के पास भीड़ें थी, मैं कह रहा हूँ भीड़ें थी, भीड़ यीशु मसीह के ऊपर गिरे पड़ रही थी, गिरे पड़ रही थी, गिरे पड़ रही थी। लोग उसे छूना चाहते थे। कोई अंधा व्यक्ति उसे ठीक होना चाहता, लंगड़ा व्यक्ति है, बहरा व्यक्ति है, गूंगा व्यक्ति है, अपाहिज व्यक्ति है, पैरालिसिस वाला व्यक्ति, सब के सब भीड़ लगाकर यीशु मसीह के साथ पीछे चल रहे, जस्ट उसे छूने के लिए, ताकि छुए और चंगाई को प्राप्त करें। गिरे पड़ रहे हैं, भीड़ उसके ऊपर गिर पड़ रही है। आपको पता है ऐसे सिचुएशंस है, उसने किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया कि अरे तू आजा, तू जा, मैं आजा, मैं, सबको नीड है ना। जक्के को नीड है क्या? जक्के को जरूरत है क्या यीशु मसीह की? नहीं, सारे लोगों को क्या है? जरूरत है। आज आपको भी यहाँ पे जितने लोग बैठे हो सबको यीशु की जरूरत है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस। लेकिन आपको बताऊं, एक चीज है जो आपको जक्के के रूप में बनाएगा। यीशु ने किसी और को बोला आपकी जरूरत है, मैं आजा, तेरे ऊपर लग रहा है, तू आजा, मैं ठीक करता हूँ तुझे, ऐसा बोला नहीं। चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। नीड थी, आवश्यकताएं थी, उनकी 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 हालतें खराब थी, उनकी परिस्थिति खराब थी, लेकिन यीशु उनके लिए रुका नहीं। समझ रहे हैं? मैं क्या ध्यान देना चाहता हूँ, क्या मैं आपको बोलना चाहता हूँ? खराब थी, परेशानियां थी, सबके पास अभाव था, सबके पास समस्या थी, लेकिन यीशु उनके लिए रुका नहीं। यीशु रुका तो किसके लिए? जक्के के लिए। क्यों रुका? देखो आप, मैं बताऊं, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, जब आप परमेश्वर के लिए कुछ अलग करोगे, कुछ चीजें ऐसा करोगे जिसमें आपका बलिदान नजर आए, जिसमें आपका सैक्रिफाइस नजर आए, कुछ अलग हटके परमेश्वर के लिए करोगे, परमेश्वर की निगाहें आपकी ओर खा जाएगी। हालेलुया। उसकी निगाहें आपकी ओर आएगी। आपको अलग हटके काम करने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। भीड़ के समान काम नहीं करना है। किसके समान? भीड़ के समान काम करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने फेथ दिखाना है तो अलग हटकर काम करो, अलग हटने की आवश्यकता, अलग काम करने की आवश्यकता, एक अलग फेथ को दिखाने की आवश्यकता। आपको पता है पतरस ने वो फेथ दिखाया, बाकी लोगों ने बोला नहीं प्रभु हम नाव में सेफ हैं। पतरस ने कहा नहीं प्रभु मुझे चलना है। समझ रहे? अलग। यीशु ने बोला उतर, चल। दूसरा व्यक्ति था वो। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय लोगों, आपके प्रयास प्रभु यीशु मसीह में किए गए हैं, आपने विश्वास किया और विश्वास का प्रकटीकरण दिखा रहे हो, प्रभु आपको ब्लेस करेगा आज यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कोई भी चीजें आपके लाइफ में आज परमेश्वर की निगाहें आपकी ओर जाएगी, क्योंकि आपने एक अलग काम किया है। हालेलुया। आपको पता है एक बार स्पेसिफिकल स्वर को कहा गया कि देखो ये व्यक्ति है, इसके पेट में अल्सर है। अल्सर है जाने? ट्यूमर है, इसका पेट इतना बड़ा फूला हुआ है। स्मिथ विगलस्वर्थ के सामने लाकर लिया गया। स्मिथ विगलस्वर्थ ऐसा घुसा लिया धूप से बाहर, और व्यक्ति ऐसा पेट को लेकर कराने लगा, नीचे बैठ के छटपटाने लगा। उसके परिजन आकर उसको बोलने लगे तुझे पागल है क्या? तुझे पागल है क्या? ये व्यक्ति ट्यूमर से पहले से सफर कर रहा है और तू घुसा मार रहा उसे। आपको पता है अगले दिन क्या हुआ? स्मिथ विगलस्वर्थ ने कहा नहीं मुझे परमेश्वर ने कहा है, मैंने कर दिया। दूसरे दिन पता चला जब घुसा पड़ा उसका ट्यूमर फट गया और वो हील हो गई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? परमेश्वर के कार्य करने के तरीके अलग हैं, उसके कार्य करने के तरीके अलग हैं। आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर बड़े काम कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुसरण करें। आपको पता है एक बात, एक भाई है उनको बोला गया कि तुझे थूक कर, एक अंधा व्यक्ति आया तो उसे बोला गया कि तुझे थूकना है उसकी आंखों पे।
कितने लोग ऐसा ठीक होना चाहते हैं? अगर अगर ऐसा ठीक होने का अपॉर्चुनिटी आपको मिले, कितने लोग आना चाहेंगे आप सामने जिसमें आपको थूक कर ठीक किया जाए? कोई आएगा सामने? कोई नहीं आएगा ना? कोई हाथ उठाना इंटरेस्टेड है यहाँ पे? मैं